कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा के गढ़ सांसद आदर्श ग्राम आरूढ़ में आम सभा। जीतू पटवारी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने आम सभा को किया संबोधित। पंधाना विधानसभा सभा के ग्राम आरूढ़ में, जो कि जनसंघ के समय से भाजपा का गढ़ रहा है, उस गांव में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के चुनावी वादों पर जमकर प्रहार किया और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनता से समर्थन की अपील की। कुणाल चौधरी ने कहा, मुरैना का किसान खाद मांगता है तो सरकार लाठी मारती है, महंगाई डायन की तरह बढ़ रही है। जीतू पटवारी ने कहा, महंगाई से आमजन परेशान है। साथियों, ये चुनाव नरेंद्र मोदी और शिवराज की अकल ठिकाने लगाने का चुनाव है। सभा को कांग्रेस नेत्री प्रतिभा रघुवंशी, छाया मोरे, सुनील आर्य, सुनील जायसवाल, वीरेंद्र सावनेर व अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। सभा में जनता की भीड़ वक्ताओं को सुनने के लिए उमड़ी। पंधाना से देश की धड़कन न्यूज के लिए रिपोर्टर प्रकाश एकले की खास खबर। बताओ कि 17 साल से आप ही मुख्यमंत्री थे कि आपके कोई काका जी आके बैठा था? 17 साल से आपने विकास क्यों नहीं किया इस मध्य प्रदेश का? आप बात करते हो सस्ती बिजली की, तो 17 साल से इस प्रदेश के किसानों को क्यों लूटा? आप बात करते हो विकास की, तो ये भी सांसद ने गोद लिया था ये गांव। कितना विकास हुआ? सवाल है इस बात का। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, बहुत देर से बैठे हो आप लोग, ज्यादा बात नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है और उसी का उदाहरण है कि ये लगातार किसानों को खरीद रहे, विधायकों को खरीद रहे हैं। आप देखो कि अगर ये विधायक खरीदने के इनके पास अगर पैसे हैं तो किसान को राहत देने के क्यों नहीं है? और लोकतंत्र में इसी तरीके से अगर कोई देश का प्रधानमंत्री चुनी हुई सरकारें गिराएगा तो आपके वोट का महत्व कैसे रहेगा? क्यों लोग आपकी जनता के बीच में आए और हाथ जोड़े और वोट मांगे? सीधा जो विधायक बने उसको क्यों नहीं खरीदे? ऐसे तो अडानी और अंबानी प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री एक दिन बनेंगे, तो फिर जनता के मत का क्या होगा? यह सवाल है कि नहीं है? प्रदेश में महिलाओं को उत्पीड़न क्यों बढ़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में महिलाओं को आज की डेट में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो मानसिकता है, जिन्होंने हमेशा महिलाओं को द्वितीय दर्जे का प्राणी इस देश में समझा, ये उसी का नतीजा है कि महिलाएं आज अपनी अस्मिता जब लुटती है तो हम उनसे चिल्लाते हैं, गुहार मांगते हैं, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई जा रही। ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, हाथरस सब हमने देखा, लखीमपुर खीरी हम सब ने देखा, और आज दिल्ली सरकार में केंद्र सरकार की नाक के नीचे एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है। उसकी माँ प्रेग्नेंट है, गर्भवती होने के बाद वो थाने थाने भटक रही है, कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नहीं सुन रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश में महिलाओं को जीने का हक नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी उन महिलाओं को जो देश में आधी आबादी है उनके हक की रक्षा करना नहीं जानती? हम वो लोग थे जिस देश में जब जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो महिलाओं ने बराबरी से अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी इस देश को आज़ाद कराने के लिए दिया। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने देश को न केवल पहली प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, पहली विधानसभा की उपाध्यक्ष इस मध्य प्रदेश में दिया। तो क्या है ये जो महंगाई की मार का नारा लेकर मोदी जी आज आए थे? सबसे ज़्यादा मार यदि किसी को पड़ी है तो वो हमारी महिला साथियों को पड़ी है। घर में 2 वक्त की रोटी बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर आपने दिया था आज 1000 रुपये का हो गया है। आपने उज्ज्वला के बड़े बड़े बैनर तो बनवा लिए, लेकिन आज भंगार में बेचने की कवायद हमारे देश में महिलाएं लड़ रही हैं। हमारा त्यौहार दीपावली का आ रहा है, किस मुंह से हम बनाएंगे? इतनी महंगाई है कि न घर में दीप जलाने के लिए वो तेल जो 60 रुपये किलो हुआ करता था, लीटर में मिला करता था, आज 220 रुपये लीटर हो गया है। तो बढ़ती हुई महंगाई की मार सबसे ज़्यादा महिलाएं झेल रही हैं। इसलिए ये चुनाव में आधी आबादी आपको सबक सिखाने के लिए तैयार है, होश ठिकाने में लाने के लिए तैयार है। तो खंडवा लोकसभा में इसका कितना असर होगा? अभी मैं बड़वा विधानसभा के सनावत कार्यालय पे और बड़वा कार्यालय पे कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेके आ रहा हूँ। लोगों ने कहा 10,000 वोट इस विधानसभा के बढ़ेंगे। सवाल है, शिवराज सिंह चौहान जो जिस तरीके की लोकतंत्र की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वोट के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जनता के मत के महत्व को घटा रहे हैं, ये जनता को दिख रहा है और वो आक्रोशित है। मैं मानता हूँ, मैं शिवराज सिंह चौहान को मुबारक हो सचिन बिरला। जनता का मत कांग्रेस पार्टी और राजनारायण सिंह जी के साथ और बड़ा है। इससे मैं मानता हूं कि उन लोगों को सबक मिलेगा जो लोकतंत्र को मजाक समझ रहे हैं, वो चाहे शिवराज सिंह जी हो चाहे बिके हुए विधायक हो।
शिवराज सिंह जी ने कहा 20 करोड़ रुपए का आरोप प्रत्यारोप लगेगा, हमने नहीं लगाया, उससे पहले ही बोल दिए, यानी चोर की डाडी में दिन का। तो ये खरीदते रहो, जनता देख रही है, सबक सिखाई। आपको युवा के मसीहा हो, आप विधायक रहे, मंत्री रहे, तो युवाओं के बारे में आप क्या बोलेंगे लोकसभा? देखो, एक बात मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ सारे युवा भाइयों से कि लोकतंत्र में हम जब चुनते हैं तो आशाओं से चुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी को चुना तो भी आशाओं से चुना। कांग्रेस पार्टी 70 साल से राज कर रही थी तो उस समय लोगों ने उन पर भरोसा किया, पर नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में देश को डिलीवर क्या किया, दिया क्या, कितने रोजगार दिए, कितने उद्योग धंधे दिए। 70 साल में क्या किया कांग्रेस में, सवाल पूछने वालों ने 7 साल में वो सारी संपत्ति बेच दी। तो ये आपके हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, विचार करता है। आपका बेटा वो किसान परिवार, इस 8 साल में क्या आपकी इनकम बढ़ी? तो नरेंद्र मोदी बीजेपी अच्छी है। अगर नहीं बढ़ी तो विचार करो। महंगाई घटी तो फिर बीजेपी अच्छी है, और बढ़ी तो फिर विचार करो। आपके देश में घर परिवार में आपके पिता माता परिवार के साथियों में सुकून बढ़ा तो बीजेपी अच्छी, और नफरत और घृणा नशा बढ़ा तो फिर बीजेपी बुरी है। देश में लाखों करोड़ की ड्रग्स आने लगी और देश में खपने लगी, तो ये मेरे देश के परिवार के लोगों को नशेड़ी बनाना चाहता है ये सरकार। ये सवाल है आज युवाओं से, सोचो, विचार करो, बीजेपी को हराओ, कांग्रेस को जिताओ।